हाय एवरीवन। आज मैं दर्शनार्थी बन के आई हूँ समूचे पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े कृष्ण भक्ति केंद्र इस्कॉन टेम्पल सिलीगुड़ी। वर्ष 1998 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात इस्कॉन द्वारा निर्मित यह मंदिर श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन टेम्पल सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर तथा बागडोगरा एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए किराए की टैक्सी सबसे उपयुक्त होती है। इस्कॉन रोड गीतलपाड़ा स्थित इस मंदिर की प्रमुख विशेषता शांति, पवित्रता तथा इसका उद्गत सौंदर्य है। प्रतिवर्ष देशी विदेशी हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला यह स्थल विश्व भर में अपनी सकारात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कैसा भी व्यथित व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ आ भावाविभोर हो खुशी से नाचने लगता है। अब थोड़ी बात करते हैं इस्कॉन की। इस्कॉन एक आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। आज दुनिया भर में इसके अनुयायी फैले हुए हैं जो हरे कृष्णा हरे रामा का मूल मंत्र लिए कृष्ण भक्ति में लीन है। इस मंदिर का निर्माण आधुनिक स्थापत्य शैली में किया गया है। यहाँ की सभी मूर्तियाँ मंत्र मुक्त कर देती हैं, विशेषकर राधा माधव और राधा सहित श्री कृष्ण की छवि। मंदिर की दीवारें रशियन आर्टिस्ट द्वारा उकेरे गए भगवान चैतन्य, अद्वैत आचार्यों तथा भगवान विष्णु के दशावतारों के चित्रों से सुसज्जित हैं। गहन अंधकारमय अधमतम हुआ संसार, लेकर एक बार पुनः अवतार, बन जाओ प्रकाश पुंज हे योगेश्वर। पथ भ्रमित हुआ है मानव, बनकर सारथी दिखलाओ राह, देकर ज्ञान हे पार्थ सारथी। इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर संसार को कृष्ण भक्ति का अनुपम उपहार प्रदान किया। आज विश्व भर में इस्कॉन के 800 से ज़्यादा केंद्र, मंदिर, गुरुकुल एवं अस्पताल आदि श्री प्रभुपाद की दूरदर्शिता और अद्वितीय प्रबंधन क्षमता के जीते जागते साक्ष्य हैं।
सामान्य से चित्रों को भी कलाकार ने अपनी कला के दम पर यहाँ मानो जीवंत कर दिया है। मंदिर का हरा भरा लॉन तथा सफ़ेद मार्बल का फर्श सुंदरता में और भी चार चांद लगा देता है। खासकर शाम के समय तो यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। जगमगाती हुई रंगीन लाइट्स मानो इसकी सुंदरता को और भी दोगुना कर देती है। परिसर में एक सभागार भी है
जहां 400 से 600 लोगों के एक साथ बैठने की सुविधा है। यहाँ गेस्ट रूम भी उपलब्ध हैं, जो आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रेस्टोरेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ के रेस्टोरेंट में प्रमाणित स्वादिष्ट स्वच्छ व्यंजन परोसे जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ का परिवेश काफी स्वच्छ है। इधर देखिए ना कितना बढ़िया लग रहा है। अब समय हो चुका है आरती का, तो आइए फिर से पुनः मुख्य मंदिर की तरफ लौटें। यहाँ की सुंदरता निरखते निरखते कहीं जाने का तो मन ही नहीं करता है, पर जाना तो है। तो चलिए इस अंतिम मंदिर के भी दर्शन कर लिए जाए।